आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर है, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरी निशानी, वे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तीसरी निशानी, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। और चौथी निशानी, वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी और तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। बाबा ने सावधानी दी कि देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में तुम्हारी नाव है। तुम ना सतयुगी हो और ना ही कलयुगी हो। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण।
संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। ये है तुम्हारे खुशी का युग। बाबा ने कहा संगम युग, ये है खुशी का युग। खुशी किस बात की? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए? बाबा पूछते क्या खुशी है? कि स्वयं भगवान पढ़ाते। तुमको अभी सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजोली खेलते, हमने ये 84 जन्म लेते चक्र लगाया। तो बाबा कहते ये बाजोली खेलते हो। इस विराट रूप को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सुमिरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे, बाबा कहते उतना मीठे बनते जाएंगे। बाबा की याद से मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम, सुख धाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। जो विकार हैं भूत, बाबा कहते इन्हें निकालने की युक्ति बाबा बताते। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले आओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ, साथ में नहीं ले जाओ। बाबा कहते भूत हैं तो बाबा के पास छोड़ जाओ। तुम कहते हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पते से पावन बनाओ। तो बाबा कितना गुलगुल बनाते, कितना सुंदर। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। बाबा कहते इसमें बहानाबाजी नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। बाबा कहते वो तो फिर भी जानवर है। वह तो फिर भी, बाबा कहते मनुष्य उन जानवरों को वश कर लेते हैं। बाबा कहते यहाँ तो फिर ये आसुरी मनुष्य है। तो मनुष्य तुम तो अब फिर देवता बन रहे हो। तो बाबा कहते वह जब जानवरों को बदल सकते हैं मनुष्य, तो फिर तुम किसको बदलते हो? आसुरी मनुष्यों को बदलकर देवता बनाते। बाबा कहते दैवी गुण धारण करो, बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। आत्मा को दुख नहीं दे सकती। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। बाबा कहते मैं ऐसे ही किस पर ताज रख दूं? नहीं, उसके लिए मेहनत तुमको करनी है। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है।
बाबा पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं। ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिर ताज अपने को बना सकते हो, तब क्या पुरुषार्थ करना है? पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा हो जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। कौन पढ़ाते? ईश्वर। पढ़कर पूज्य से देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। पढ़ाने वाला स्वयं ईश्वर, तो बाबा कहते तुम्हें भी रेगुलर पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, उतना ही बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे ही उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। अब तक तो नीचे उतरे, अब बाबा कहते हैं वापस तुमको ऊपर चढ़ना है। तो आयरन एज से गोल्डन एज। तब बाबा कहते जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, पुरुषार्थ करके चढ़ते सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितनी कट निकलती जाएगी, उतना बाप चुंबक की तरफ तुम्हारी कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है, जंग है। बाबा कहते जब कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है कर्मातीत अवस्था। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, घर ग्रस्त को भी संभालो, शरीर निर्वार्थ कामकाज भी करो, और साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हथकार दे दिल यार दे। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो, आधा कल्प से बाबा को याद करते आए। नौदा भक्ति में देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते। अब वह है नौदा भक्ति, अटल भक्ति। कृष्ण की अटल याद रहती, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है। बाबा कहते याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे, परंतु ये माया बड़ी पहलवान, वह किसको भी छोड़ती नहीं। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर फिर पश्चाताप करना चाहिए। हम बार बार हार खा जाते। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए फिर बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाबा समझाते हैं, देही अभिमानी बनो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते। शादी करने से फिर वह पुजारी बन जाती, सबके आगे फिर माथा झुकाना पड़ता। कन्या पहले पियर घर में होती तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता, सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। तो पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता, यहाँ तो उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है।
क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा मात पिता है ना। ये है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये मात पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते। जो एक ही है मात पिता, बाबा कहते वे तुमको विश्व का मालिक बनाते। इसलिए बाबा कहते मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती, वह तो फिर भी गटर में गिराते हैं, पतित बनाते। ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते। तो ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। तो ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए, बाबा कहते एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उसे एक बाप की ही याद रहे। और कोई संबंध याद होगा तो फिर अंत में फिर वह संबंध ही याद आ जाएगा। तब बाबा कहते फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत में कोई संबंध में बुद्धि गई तो बाबा कहते फिर पद भ्रष्ट। अंत काल जो बेहद के बाप की याद में रहेंगे, वही नर से नारायण बनेंगे। बाबा की याद है तो बाबा कहते फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वे सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। बाबा कहते एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। तो क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते ये नशा हो कि हम भगवान की श्रीमत से ये बन रहे हैं। बस बैज को देखते उनसे प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव स्मृति रहेगी हम बाप द्वारा ये बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर, वे बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वे इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। तो बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। बाबा भी जो सौदागर क्या सौदा करते, बाबा कहते बड़ा फर्स्ट क्लास सौदा, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है।
अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे जो ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहे खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सत्युगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पाँव नर्क तरफ है और सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। सबको घर वापस जाना है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है। बाबा कहते ये ब्रह्मा इनको ये नशा रहता, ओहो हम जाकर ये है बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे, ये भासना आती। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथा खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जैसे कल्प पहले हुए, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर करते, बाबा कहते जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वे बहुत रमणीक रहेंगे। रमणीकता में विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं, बीमार हैं। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती, मुख चलता ही रहता। मुख नहीं चलता तो समझा जाता ये बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते। बाबा कहते ये चार्ट में लिखो, श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम पर हर पल सफल करना है। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा ये स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पांव नर्क तरफ और सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अब है आज का वरदान। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। बाबा कहते कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन करने से क्या, वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। अब है आज का स्लोगन। अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।